आज जिस शख्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 18वीं सदी में। ये बात है 1777 की। भारत पर था मुगलों का शासन और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे व्यवसाय की आड़ में देश की नींव पर कर रहे थे अपनी पकड़ मजबूत। इन तमाम राजकीय और शासकीय ताने बाने के बीच बिहार के जगदीशपुर इलाके में, जो अब भोजपुर कहलाता है, शाही राजपूताना परिवार के उज्जैनी भवन में जन्मे बाबू कुंवर सिंह। वो वीर जिनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। कुंवर सिंह की नसों में बहते राजपूताना खून ने उन्हें बचपन से ही दिलेर, निडर और फौलादी बनाया। घुड़सवारी और तलवारबाजी में तो निपुण थे ही, उम्र के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में कुंवर सिंह ने महारत हासिल कर ली। यही नहीं, वीर शिवाजी के बाद कहते हैं कि एक कुंवर सिंह ही थे जिन्हें गुरिल्ला वॉर की सभी तकनीकों की पूरी जानकारी भी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा दिए। सन 1857 जहां अंग्रेजी हुकूमत के परचम हर जगह लहराने लगे थे, वहीं स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी सुलगने लगी थी। और ऐसे में मंगल पांडे नाम के वीर क्रांतिकारी अंग्रेजों के हाथों शहीद हुए और फिर उस चिंगारी को सिपाही विद्रोह की आग बनते देर न लगी। इस आग में कूदने वाले पहले संग्रामियों में से एक कुंवर सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। याद रखने वाली बात यह है कि उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष के जांबाज कुंवर सिंह निकल पड़े अपने थोड़ी सी सेना लेकर दानापुर की ओर, जहां ब्रिटिश आर्मी का कैंप था। सामने से नहीं जा सकते, पीछे से घेरना होगा। तुम दोनों दो तरफ से और हम दोनों पीछे से जाएंगे। ध्यान रहे, एक भी अंग्रेज बचकर जाना नहीं चाहिए और मदद के लिए कोई शोर भी न मचा सके। ठीक है। जीत हमारी होगी, हमारी ही जीत होगी। जीत हमारी होगी। चलो। की भावना थी, वो खुली आंखों से देख रहे थे कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क किस करवट जा रहा है, विदेशों का यानी विदेशी किस तरह से यहाँ पर पांव पसार रहे हैं।
उनसे जहां तक बन सका इस आजादी की लड़ाई में, यानी अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से, या फिर और किसी वजह से भी, तो उन्होंने उसमें भरपूर हिस्सा लिया और सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। अच्छा, न कि सिर्फ हिस्सा लिया खुद, बल्कि उनकी जनता ने भरपूर साथ दिया। उस जमाने के कुछ जमींदारों ने बल्कि उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जनता पीछे नहीं रही, सर कटाती रही, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ नहीं छोड़ा। हम इसी पहलू पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह अपने लोगों में कितने प्रिय थे, कितने अजीज थे, वो लोग उनको कितना पसंद करते थे। हम इस बात को सामने लाना चाहते हैं। 29 जुलाई 1857 का वो दिन अंग्रेजी शासन के लिए बहुत भारी था, जब अपने काफिले के साथ कुंवर सिंह आरा पहुंचे अंग्रेजों के बिहार हेडक्वार्टर को तबाह करने। कामयाब हुए। इनकी जिंदगी का वो कल्चरल वैल्यू, वो सामाजिक वैल्यू, या वो इंसानी वैल्यूज जिसके ये पासदार थे, जिसके ये अमीन थे, उस सिलसिले में कई वाकयात आते हैं सामने। एक वाकया तो ये होता है कि ये अपने भतीजे की बारात लेकर के जा रहे थे। राजाओं की बारात होती थी, लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता था, उनकी 4000 5000 की तादाद में लोग चलते थे। जिस रास्ते से गुजरे खेतियां थीं, फसलें बर्बाद हो गई। बाद में लोगों ने शिकायत की कि भाई, यानी जो है राजा से, कि आपकी बारात की वजह कर मेरी फसल तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि कितने की फसल बर्बाद हुई होगी, आप कुछ एस्टीमेट दें, कुछ अंदाज़ा तो बताएं। और फिर बाबू वीर कुंवर सिंह ने वो जितनी की फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा उन्होंने दे दिया। एक राजा होने की हैसियत से और एक बहादुर होने की हैसियत से वो इनकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। लोकतंत्र को यहाँ पर अहमियत दी, लोकतंत्र की अहमियत पर उनको पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था। 29 जुलाई 1857 का वो दिन अंग्रेजी शासन के लिए बहुत भारी था, जब अपने काफिले के साथ कुंवर सिंह आरा पहुंचे अंग्रेजों के बिहार हेडक्वार्टर को तबाह करने। कुंवर जी, आप आक्रमण का आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम अभी आक्रमण करने की स्थिति में नहीं हैं। इन अंग्रेजी सैनिकों के सामने हम पल भर भी नहीं टिक पाएंगे। हमें रात होने का इंतजार करना होगा। कुंवर जी, लेकिन रात को भी तो उतने ही सैनिक होते हैं जितने अभी हैं। हम इनसे ताकत से नहीं, दिमाग से जीतेंगे। और वो बुद्धि थी गुरिल्ला वॉर की तकनीक, जिसमें कुंवर सिंह को कोई पछाड़ नहीं सकता था। कैप्टन डेनवर और उसके सैनिकों पर कुंवर सिंह की टोली ने ऐसा पैंतरा आजमाया जिनके बारे में डेनवर सोच भी नहीं सकता था। लड़ाई रात भर चली और कैप्टन डेनवर मारा गया। कुंवर सिंह से लड़ने आए 415 अंग्रेजी सैनिकों में से सिर्फ 50 ही लड़ाई के बाद वापस जा सके। लड़ाई में तो कुंवर सिंह जीते, लेकिन जीत अभी अधूरी थी।
1857 में आरा हाउस में एक जंग हुई, जो कि सभी उनके अंग्रेजों के सिपाही मारे गए और उनका विजय हुआ। वो आरा से यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक पीरो गांव है। बाबू वीर कुंवर सिंह उधर से गुजर रहे थे। वहाँ पर कुछ धान की रोपनी करने वाली रोपनहारिनें वो धान रोप रही थी। यहाँ की संस्कृति का ये है कि वो जब भी कोई नया मुसाफिर उधर से गुजर जाता है तो वो रोपनहारिनें वो रोपनी को छोड़ करके उसको घेर लेती हैं और उन्हें डराती हैं कि अगर आपने कुछ मुझे ना दिया तो आप पर मैं कीचड़ फेंकूंगी, हैं। तो वो कीचड़ लेकर के इधर उधर ये कर रहे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह इस संस्कृति ही में जन्मे थे, पले थे, बड़े थे। वो समझ रहे थे कि इनका क्या मकसद है। उन्होंने समझा तो उन्होंने निकाल करके तमाम को कुछ न कुछ इनाम और इकराम दिया। लेकिन उसमें एक औरत, वो अपने घूंघट निकाले वो किनारे खड़ी थी। औरतें उन्हें भी बुला रही थी कि वो आए और अपना इनाम लेके जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो उपझा गया, क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को भी तज्जुब हुआ कि आखिर ये भाई कैसे हुए, ये रिश्ते में भाई कैसे हुए। तो उन्होंने बताया कि जहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह रहने वाले हैं, मैं उसी गांव की हूँ, मैं उसी गांव की बेटी हूँ और पासबान की बेटी हूँ। जब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा कि ये वाकई मेरी बहन है और मेरी बहन ये कीचड़ यानी कीचड़ में रह करके और वो धान की रोपनी करे, ये मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन इसलिए हम अपनी बहन को ये तमाम खेत जिसमें ये रोपनी कर रही है हम देते हैं। लोगों ने बताया कि ये खेत जिसको आप दे रहे हैं वो लगभग 200 बीघे की है। क्योंकि कोई बात नहीं, मेरी जुबान से ये बात निकल गई, यानी वादे के पक्के भी थे। ये बात निकल गई तो निकल गई। अब ये 200 बीघा ज़मीन यानी ये मेरी बहन के नाम है। क्योंकि आज भी वो गांव मौजूद है और वो दुसाधी बघार के नाम से जाना जाता है। यानी आप अगर चाहें तो वहाँ उस गांव में भी जाकर के पूछ सकते हैं। कहा यह जाता है कि लोग जाते हैं और जब ये इस वाक़े को पूछते हैं तो जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं इस वाक़े को बयान करते हुए। आरा में जीत का ध्वज फहराने के बाद कुंवर सिंह ने अंग्रेजों द्वारा कैद भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों को वहां से रिहा करवा दिया और उसके कुछ महीनों बाद मार्च 1858 को वापस अंग्रेजों को मात दे दी गुरिल्ला आक्रमण तकनीकी से। जगह का नाम था आजमगढ़। इस बात से परेशान होकर अंग्रेजी शासन के कैप्टन डाउगलस ने कुंवर सिंह पर हमला बोल दिया। कुंवर जी, खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर समय पर इसका इलाज ना हुआ तो कहीं जहर फैल ना जाए। इलाज होगा यही, इसी वक्त। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे इस जहर को फैलने से तुरंत रोकना होगा। मां गंगा, जब तक तेरा ये लाल जीवित रहेगा कोई मां का लाल फिरंगी इस धरती पर हुकूमत नहीं चला सकता। जीत हमारी होगी, हमारी जीत होगी। पूरे हाथ उस जीत को नहीं रोक सकता। कुंवर जी, इतना साहस, इतना जिगर कि उन्होंने अपने दाएं हाथ में तलवार पकड़कर अपना बायां हाथ ही काट दिया ताकि स्वतंत्रता संग्राम में वो बाधक न बने। ऐसे वीर पुरुष को हम शत शत नमन करते हैं।
बिहार में 23 अप्रैल को हर साल वीर कुंवर सिंह के नाम पर विजयोत्सव मनाया जाता है और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्पेशल इसके विजयोत्सव मनाया जाता है, संगोष्ठी की जाती है। उसी अवसर पर छात्र छात्राओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाता है और छात्र और छात्राओं या पूरा भोजपुर जिला, पूरा बिहार वासियों के द्वारा ये देखा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने कई ऐसे कार्य किए जो सराहनीय है, जो कि देशभक्त लोकतंत्र के लिए। तारीख का यही काम नहीं है कि हम सिर्फ उसमें कुछ घटनाओं को पढ़ें, किसी के बहादुरी के और लड़ाई और जंग और इसके कारनामों को पढ़ें, बल्कि तारीख तो इबरत के लिए होती है। तारीख से हम कुछ सबक सीखते हैं। हमारे ये बुजुर्गों की जो तारीखें हैं, खा बाबू वीर कुंवर सिंह हों या उनके साथ और पीर अली थे या फिर करीमन शाह थे या और दूसरे लोग थे, इनके कारनामों को जब हम पढ़ते हैं तो आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि हम उन्हीं वैल्यूज़ को, हम उन्हीं खूबियों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारें। क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह या और उनके साथी थे, वो इसलिए मकबूल नहीं थे कि उनके पास काफ़ी दौलत थी या वो यहाँ के राजा थे, बल्कि इसलिए मकबूल थे कि उनके अंदर इंसानी खूबियाँ मौजूद थीं। और अगर इंसान अपनी खूबियों से अगर दूर हो जाए, बकरी के अंदर अगर बकरीपन न रहे तो फिर बकरी किसी काम का नहीं। इसी तरह से इंसान के अंदर इंसानियत को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने अंदर वो इंसानी खूबियाँ, वो इंसानी सिफात और वो इंसानी गुण पैदा करें ताकि वो भी समाज में, देश में या मुल्क में या अपने रियासत में मकबूल हो सकें, लोग उन्हें भी चाहें। आरसी प्रसाद सिंह की पंक्तियां कहती है, 80 वर्ष की हड्डियों में जगा जोश पुराना था। सभी कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। उनकी मर्दानगी, उनकी वीरता, उनके ऐसे जोश को देखते हुए एक ब्रिटेन के लेखक ने कहा है, ये तो अच्छा हुआ अंग्रेजी सेना के लिए कि वो 40 वर्ष के नहीं थे। ऐसे महापुरुष, महावीर को सम्मानित कर हम सम्मानित होते हैं। आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और महापुरुष के जीवन के संघर्ष की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।